हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर रिजवान धनिया से। सर, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। क्या हिंदुस्तान के 80% लोग हमेशा गरीब रहेंगे और हिंदुस्तान के 20% लोग ही हमेशा अमीर रहेंगे? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा होने का वजह क्या है? आखिर वो कारण क्या है जिसके वजह से 80 और 20 का रेशियो हो चुका है? तो माय डियर फ्रेंड, हमें यह जानने की जरूरत है कि आज जो पैसे हम कमा रहे हैं जिस भी धंधे से, कोई कपड़े की दुकान कर रहा है, ठीक है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है या कोई और सा छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मेरा ये कहना है सर, वो जो भी पैसे कमा रहे हैं तो खर्च कहाँ कर रहे हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। और जिस दिन इस बात को हम समझ लेते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आइए उसी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं सर कि आखिर ये जो 80% लोग हैं, इनका जो पैसा जो कमाते हैं, ये पैसा जाता कहाँ है? जरा सा बात करते हैं सर। हम जो सैलरी कमाते हैं या फिर जो भी बिजनेस करके पैसे कमाते हैं, कुछ भी सामान जो खरीदते हैं ना, आपको पता चलेगा सर, आप जब अपनी सैलरी का आप एक स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो 75% पैसे सर वो जा रहे हैं आपके जरूरत के सामानों में खर्च कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जरूरत के सामान कौन से हैं? आपके घर का नमक है सर, आपके घर का तेल है, आपके घर का मसाला है, आपके घर के आप कपड़े वगैरह खरीदते हैं, आप जूते वगैरह पहनते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके खर्च होते हैं। तो कहीं ना कहीं सर ये पैसे जो खर्च कर रहे हैं आप, तो ये जाता कहाँ है? कहीं ना कहीं आप दुकान से लेते हो, दुकानदारी से नहीं बनाता है सर, वो लाता है होलसेलर से, होलसेलर भी इसे नहीं बनाता है सर, होलसेलर लाता है एजेंसी वाले से, वो भी इसे नहीं बनाता है सर, एजेंसी वाला लाता है CNF एंड एजेंट से, वो भी इसे नहीं बनाता है सर। और इसके ऊपर भी एक होता है सर एडवर्टाइजमेंट का, जैसे क्रिकेटर लोग एडवर्टाइज करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री के कोई हीरो और हीरोइन प्रचार करते हैं, उसके बाद जाता है कंपनी। कहने का मतलब है सर, कोई चीज 5 रुपए की बनती है तो ग्राहक तक आते आते उसका रेट 10 रुपये हो जाते हैं सर। आखिर वो 5 रुपये गए कहाँ? तो वो 5 रुपये इन्हीं के बीच चले जाता है सर। और यही वजह से होता है कि हमारी आर्थिक स्थिति डैमेज होते जा रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है सर और इनकम कम होता जा रहा है। और हमें जानने की जरूरत है कि कैसे क्या ऐसा किया जाए जहां से मेरा इनकम भी आए और कुछ मजा भी आए। मैं कहता हूं, अगर आप कपड़े के व्यापारी हो तो सर आप क्यों सोच रहे हो कि सिर्फ कपड़े के व्यापार से ही पैसा कमाएं? आप क्यों नहीं दिमाग लगाते कि कहीं से साबुन इस तरह से लिया जाए कि वहां से मेरा बचे, कहीं से नमक वैसा लिया जाए कि हमारा पैसा बचे, या फिर और भी बहुत सारे जूते चप्पल का आप दुकान एक साथ नहीं खोलते हो तो वहां से भी तो बचाने के ऑप्शंस हैं सर। ऐसे ऑप्शंस आपको एक ही इंडस्ट्री दे रही है सर, जिसका नाम है MLM। इसको दूसरे नाम से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। लेकिन सर आज मुझे पुराने 20 से 25 साल के पीछे की बात याद आती है सर। जब लोग नाटक मंडली चलाते थे, नाटक करते थे, तो उन लोगों को छोकरा या देहाती खराब भाषा में छोकरा बोलते थे। आज सर उन्हीं लोगों को फिल्म स्टार का दर्जा दिया जाता है, यानी कि आज फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई जाना चाहते हैं जब इंडस्ट्री का मान्यता प्राप्त हुआ। तो उसी तरह से आज नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को सर, जो लोग ये सोचते हैं कि ये तो सामान बेचने वाला है, माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, एक दिन वो भी दिन आएगा जब वो भी कहेंगे कि काश मेरा बच्चा भी उस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझ गया होता या फिर इसमें कुछ अपनी आईडी लगा लिया होता तो उसने शायद आज कुछ बड़ा मकाम और अचीवमेंट देखा होता। और माय डियर फ्रेंड, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं, मेरा उनसे वादा है सर, अगर आप अपना पेशेंस बना के रखते हैं तो 2025 तक आप देखेंगे सर कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या कर सकती है। ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा सर, जो आपके जीवन को बदल करके रख सकता है। आज मुझे ये कहते हुए हर्ष लग रहा है सर, क्योंकि आज अमेजोन जो है गांव-गांव तक एक प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहा है सर। अब 400 का, 300 का, 200 का प्रोडक्ट आप देखेंगे वो डिलीवरी कर रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि जो मोहल्ले के दुकानदार वो कुछ दिन में गायब होने वाले हैं? आज हम एक मोबाइल भी खरीदते हैं तो सर स्टोर से लेना पसंद नहीं करते, कारण कि वहां पे जरूर कोई कम से कम वो 500 या 1000 रुपया हमको एक्स्ट्रा लगाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट ऑनलाइन ही बुक करते हैं ताकि हमको वो मतलब 1000 या 500 रुपया हमें
कम में मिले। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जितनी सारी दुकानें खुलती जा रही हैं, ये भी एक टाइम आएगा जो सर बंद हो जाएगा? ये सब कुछ संभव होगा सर, लेकिन हम और आपको बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं सर, हम अगर नहीं समझ पाए इस बात को तो हम जीवन भर जो 80% लोग हैं हम गरीब ही रहेंगे, और वो 20% लोग हैं जो वो हमेशा अमीर रहेंगे। अगर हमें 80% से 20% में आना है तो हमें अपने खरीदारी का ख्याल रखना है सर। वो जो आप जिस पैटर्न में अपना काम कर रहे थे, जिस तरीके से खर्च कर रहे थे, वो खर्च करने को बदलाव को हमको बदलना होगा। अगर हम बदलते हैं तो सर यकीन मानिए आज के जो आने वाला 5 साल है, आपके बच्चों की, आपके साथ की जनरेशन की तकदीर बदल के रख देगा। जय आर सी एम।